इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग भाग करने की विस्तृत विधि पर प्रश्न कर रहे थे। हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं 32 क्वेश्चन पे। आज हमें शुरू करना है 33वां क्वेश्चन 33। 7932 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? 7 है, 9 है, 3 है, 2 है। इसमें एक छोटा सा नंबर हमें ऐड करना है और ऐड करने पर जो भी नंबर आएगा वो 18 से डिवाइड हो जाए। अब देखिए 18 से डिवाइड होने का मतलब ये है कि वो संख्या 9 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, है ना? ऐसी संख्या बनानी है हमें, ऐसी संख्या बनानी है 7932 में या तो 6 जोड़ें या 8 जोड़ें या 4 जोड़ें या 5 जोड़ें। जोड़ने के बाद वो 18 से डिवाइड होने चाहिए। 18 से डिवाइड होने का मतलब है या तो वो 2 से भी डिवाइड हो और 9 से भी डिवाइड हो। 2 से डिवाइड होने का मतलब है कि वो संख्या पूरी इवन बननी चाहिए और 9 से डिवाइड होने का मतलब है कि उसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए या 9 से कट जाना चाहिए। ये 9 के विभाज्यता के नियम में हम लोग सीखे हैं। तो अब हम क्या करना है, एक एक करके ऑप्शन रखते जाओ। जैसे अगर मैंने, देखिए अगर इसमें मैंने, अगर कोई भी, इसमें अगर मैंने 5 रख दिया, कोई भी ऑड नंबर रख दिया तो क्या होगा, ऑड हो जाएगा। 2 एंड 5 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगी। 2 से डिवाइड होने की शर्त यह है कि वो संख्या क्या होनी चाहिए, इवन। तो अगर मैंने 5 रख दिया तो वो ऑड ही मिलेगी, कटेगी नहीं 2 से। तो एक ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब समझिए, डिजिटल सम हमने कहा। अब 9 की ट्रिक, 9 की विभाज्यता का नियम कहता है अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो यहाँ पे मैं अगर 6 रख देता हूं तो देखो 9 की कहानी खत्म और 2 और 7 9 की कहानी खत्म। 3 और 6 9 बनता है योग, इसका मतलब इसके चांसेस हैं। चलिए हम 6 रखते हैं, 8 रखते हैं। 8 रखा हमने। 8 रखने पे क्या हुआ, इनका जब सम बनाएंगे तो 7 एंड 2 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 एंड 8 11 आएगा, नहीं कटेगी संख्या। अब हम 4 रख के देखते हैं। अब हम 4 रखते हैं, 4 रखेंगे तो 7 एंड 2 9 हो जाएगा, 9 3 एंड 4 7 हो जाएगा। तो डिजिटल सम 9 नहीं बन रहा है या फिर 9 इनका योग 9 नहीं बन रहा है, इसलिए संख्या 9 से नहीं कटेगी। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, 6। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। ये एक मेथड था, हमने विभाज्यता के नियम से इसको बना लिया। मेथड 2 देखिए, सेकंड मेथड। वो कह रहा है 7932, इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, इसमें कौन सी स्मॉलेस्ट नंबर ऐड किया जाए कि ये 18 से डिवाइड हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली करूंगा 18 से डिवाइड करूंगा। 18 चौक होता है 72, बचेगा 7, फिर 3 नहीं उतरेगा। फिर 18 चौक 72, 72, फिर 1 बचेगा, यहाँ 2 उतरेगा। देखिए हमने 7932 को 18 से डिवाइड किया, ये 44 टाइम्स गया और रिमाइंडर कितना मिला हमें, रिमाइंडर कितना मिला, शेष हमें मिला 12। ये नहीं कट रहा है ना, ये नहीं कट रहा है 18 से। मैं इसमें सबसे छोटी संख्या 6 अगर जोड़ दूं तो ये अपने आप 18 हो जाएगा और ये 18 से कट जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा, 6। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्या है, 155241 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई है। इस बार सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलेस्ट नंबर की संख्या 32 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो पहले हम विभाज्यता के नियम से चेक करते हैं। 32 से पूरी पूरी संख्या कटने का मतलब है वो संख्या 4 से कट सकती है, वो संख्या 8 से कट सकती है और वो संख्या 16 से कट सकती है। 32 से कटने का मतलब वो संख्या 4 से कटेगी या 8 से कटेगी और 16 से भी कटेगी, यानी 16 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी। तो सबसे पहले समझिए 4 का, कोई संख्या 4 से कब डिविजिबल होती है। किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से
डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। किसी भी संख्या के अगर अंतिम दो अंक 4 से कट रहे हैं तो इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो हम पहले 4 का फॉलो करते हैं। ये अगर मैं इसमें से घटाना ना, अगर मैं इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखो लास्ट में क्या हो, 11 में से 4 जाएगा, बचेगा 7। तो पहली बात तो 4 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है तो हमारी जो संख्या आनी चाहिए थी वो भी इवन आनी चाहिए थी, ऑड आ रही है। तो कोई भी ऑड संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगी। ध्यान से समझिए, 9 है, नीचे 4 है। ये अगर इवन है, इवन के केस में ही होता है, अगर ये इवन है तो ये भी इवन होना चाहिए अगर n पूरी तरह से डिविजिबल है, अगर n पूरी तरह से कट रहा है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से कटेगा नहीं, इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन तो क्या चला गया। अगर मैं इसमें से 7 माइनस करता हूँ, 7 लेस करता हूँ तो क्या आएगा, 11 में से 7 जाता है 4, 3 चौथे से आएगा। अब देखिए 4 से कटने का नियम पड़ा था, लास्ट के दो अगर डिजिट 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो चौथे से आपकी 4 से नहीं कटती है, इसका मतलब है पूरी संख्या जो हमारी बन के आएगी सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो 4 से नहीं कटेगी। ऑप्शन गया। नेक्स्ट ऑप्शन रख लीजिए आप, 9 से 9 रखेंगे, 11 में से 9 गया, 2 3 32 चांसेस है, 32 है, इसका मतलब वो संख्या 4 से कट जाएगी, कट जाएगी। तो इसके चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी बन रही है। अभी हम इस 10 से और देख लें, अगर हम इस 10 घटा दें तो क्या बनेगा, 31। पॉसिबल ही नहीं, 31 ऑड नंबर बनता है, ऑड नंबर 4 से इवन से कभी भी नहीं कटती। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सेकंड मेथड आपका वही विस्तृत विधि है, भाग करके निकालिए आप। 1 5 5 2 4 1, इसे आप भाग कीजिए कितने से, 32 से। 32 से भाग करेंगे। अब यहाँ आपको भाग करने का तरीका जैसा भी कर लीजिएगा, मैं आसान आसान तरीके से बताऊँ जैसे नॉर्मली करते हैं। अब देखो ये 30 है और ये 150 मान लो, या फिर ये 3 कर लो तो ये 5, 5 की टेबल में जा सकता है। तो 5 दूनी 10, 5 थे 15, 60 आएगा, ज्यादा आएगा, इसका मतलब ये 4 बार में जाएगा। तो 4 120 और 8 128 हो जाएगा, 4 दूनी 8 होता है, और 4 तिया 12, 120 और 2। समझिए, अगर मुझे 32 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आप लोग नॉर्मली 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 करते हैं। आप इसे ऐसा भी कर सकते हो, 4 तिया 12 120 ये मिलता है आपके पास, और 8 ये मिलते हैं, कितने हो जाएंगे, 128 हो जाएंगे। तो 128 है, यहाँ मिलेगा 7 और यहाँ बचेगा मिलेगा 2, तो ये हो गए 27। आप उतारोगे दूसरा, अगला अगला उतारोगे 2। अब देखिए यहाँ पे 27 है और 3 है, 9 बार में जाने के चांसेस हैं, तो ये 18 मिलेगा आपको और 270। समझे कैसे क्या, ये 32 है और 9 बार में जाने चांस था, तो 9 दूनी 18, तो आपको ये मिल जाएगा, और 9 3 27, 270 ये मिल जाएगा, तो 298 आएगा। 298 क्या हो रहा है, इससे ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब है अब हमारा 8 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, जब सॉरी 8 टाइम्स आएगा। 8 बार में के लिए 8 या 24, 240 तो यही बनते हैं, और 8 दूनी 16 ये बनते हैं, तो 256 हो गया हमारे पास, 256 हो गया। माइनस करेंगे 6, ये माइनस करेंगे 1 आएगा। हमने 2 उतार लिया, अब 4 बचता है हमारे पास, 4 उतारिए। अब 3 के टेबल 5 बार में 15 आता है ना, 3 5 15, तो 5 बार में तो चला ही जाएगा। 5 इंटू करेंगे 10, ये मिले 15, 160 हो जाएगा आपके पास, 4 ये बचेगा। अभी बचता है हमारे पास 41, तो ये एक बार में जाएगा, ये बचा 32, और लास्ट में बचता है हमारे पास 9। अब देखिए, आपने इस संख्या को 32 से भाग किया और 4851 बार में गया, रिमाइंडर कितना मिला आपको, रिमाइंडर कितना मिला, 9। इसका मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा है, उसने कहा कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि 32 से कट जाए, घटाना ही तो है। तो ये जो एक्स्ट्रा है, अगर ये 9 ना होता तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 32 से डिविजिबल होती, कट जाती। लेकिन ये 9 एक्स्ट्रा है फालतू का, तो इसका मतलब मैं इसी 9 को हटा दूं, इसी 9 को मैं माइनस कर दूं, इसका मतलब आंसर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम, यदि किसी संख्या को 14 से भाग किया जाता है,
किसी संख्या को 14 से भाग किया जाता है तो एक भागफल मिलेगा। इस प्राप्त भागफल को 8 से भाग किया जाता है तो शेष 6 और 4 तो भागफल 3 मिलता है। ध्यान समझिए क्या कहना चाहता है। किसी संख्या को जब 14 से डिवाइड किया जाता है तो एक निश्चित भागफल मिलता है, क्वोशिएंट मिलता है। और जब उस क्वोशिएंट को 8 से डिवाइड किया जाता है, 8 से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशिएंट फिर भागफल कितना मिलता है? 3 मिलता है। आप पढ़ लीजिए ठीक से। किसी संख्या को 14 से भाग किया गया, प्राप्त भागफल को 8 से भाग किया गया। यदि शेषफल 6 तथा 4 मिले, इस केस में शेषफल 6 और इस केस में शेषफल 4 मिला, अंतिम भागफल आपको कितना मिला? 3 मिला। तो वो संख्या क्या है? बेसिक तरीके से बनाइए। आपको पता है किसी संख्या को 7 से भाग करने पर 5 बार में गया, 3 शेष मिला, तो संख्या क्या बनेगी? तो इसके आपस में इंटू करते हैं, 7 पंजे 35 और ये प्लस करते हैं रिमाइंडर, वो संख्या क्या होगी? 38 होगी। ये हम लोग सीख चुके हैं अब तक। तो ये संख्या Q जो हमारी बनेगी 8 तिया 24 और 4 28 हो जाएगी, है ना। 8 तिया 24 इनकी इंटू होती है, 8 तिया 24 और 4 28 हो जाएगी। तो Q की वैल्यू कितनी होगी? 28। अब मुझे ये संख्या निकालनी है, तो ये हमारी जो संख्या बनेगी ये कैसे बनेगी? इसके इंटू करेंगे इसके साथ और प्लस ये कर देंगे, यानी कि हमारी जो संख्या होगी 14 इंटू 28 प्लस 6 होगी। इनको आपस में इंटू करें, प्लस 6 कर दें, आंसर मिल जाएगा। या आप इसका देखो, आप इसका यूनिट प्लेस 7 है, 8 है, 4 है, 0 है, तो यूनिट प्लेस से काम चला लीजिए। 4 8 32 का 2, 2 में आपने 6 जोड़ा, कितना यूनिट प्लेस? 8 आएगा, यानी कि हमारा आंसर होगा 398। नेक्स्ट, किसी संख्या को 19 से डिवाइड किया गया, किसी संख्या को 19 से डिवाइड किया गया, प्राप्त भागफल को ये मान लीजिए क्यों मिला, इस प्राप्त भागफल को फिर 12 से डिवाइड किया गया, शेषफल क्रमशः 12 और 9 प्राप्त होते हैं, अंतिम भागफल 7 है। लास्ट आपका क्वेश्चन 7 है। संख्या नाले 12 सत्ते 84 प्लस 9, क्यू की वैल्यू मिल जाएगी 12 सत्ते 84 प्लस 9 ना 93 हो गई, यानी क्यू हमारा कितना हो गया? 93 हो गया। अब मुझे वो संख्या बनानी है, तो मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस ये करूंगा। भाई इसी इक्वेशन पे तो हमने अब तक पढ़ा सब कुछ। तो 19 इंटू 93 प्लस 12, आप इनको आपस में इंटू कीजिए, प्लस 12 कर दीजिए। लेकिन हमने देखा कि सबका कैसा है, यूनिट प्लेस अलग अलग है। तो 9 तिया 27 का 7, 7 में 2 जोड़ोगे, एक यूनिट प्लेस 7 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा 17 7। नेक्स्ट टाइप, इन्हीं दो संख्याओं के मध्य अंतर 1240 है। a माइनस बी, दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितना है? 1240 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया जाता है, भाई जाहिर सी बात है यही बड़ी होगी। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है, तो भागफल और शेषफल, भागफल 5 और शेषफल 20 प्राप्त होता है। छोटी संख्या क्या है? ठीक, हमें निकालना है वैल्यू b की, स्मॉलेस्ट नंबर, तो भाई बड़ी में से छोटी घटाते हैं, तो b की वैल्यू निकालनी है। एक इक्वेशन आपके पास तो यहीं से मिल गई, और एक इक्वेशन यहाँ बनेगी कैसे? a की वैल्यू कितनी होगी? 5b प्लस 20, a की वैल्यू कितनी होगी? 5b प्लस 20। ठीक, हमें b की वैल्यू निकालनी है, यानी कि a की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो 5b प्लस 20 माइनस b 1240, 5b में से एक b गया, 4b बचेगा, 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 20 हो जाएगा, काट लीजिए, b की वैल्यू 305 आ जाएगी। आसान था, बेसिक जो आप लोग पढ़ते हैं यारो अब तक, कई लेक्चर मैंने इस पे पढ़ा दिए हैं,
ये लेक्चर लेट इसलिए हो गया, पहले तबीयत खराब हो गई, फिर सिस्टम खराब हो गया था कंप्यूटर, इसलिए लेट हो गया था। 38, किन्हीं दो संख्याओं के मध्य अंतर, किन्हीं दो संख्याओं के मध्य अंतर कितना, 1365। डिफरेंस दे रखा है दोनों के बीच में। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया जाता है, वही बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया जाता है। तो भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल क्रमशः 6 एंड 15 मिलते हैं। यहां से फिर से ये बना लो भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है 15 भी, और रिमाइंडर ऐड हो जाता है। ए की वैल्यू मैं इधर रख देता हूँ, 15b प्लस 6 माइनस का b 1365, 14b बचेगा, 6 इधर रखा के माइनस हो जाएगा, 1359 आ जाएगा। एक समस्या आ रही है, कट नहीं रहा ये पॉइंट में। डिफरेंस 1365, ठीक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या, भागफल और शेषफल, भागफल 6, ओ उल्टा हो गया, भागफल 6 और शेषफल 15। उल्टा हो गया। यहां से ए की वैल्यू होगी 6b प्लस 15, मैं ए यहां पुट कर दूं, 6b प्लस 15 माइनस b 1365, 5b बचेगा, 15 धरा के माइनस हो जाएगा, 1350 बचेगा, 5 से डिवाइड कर दो, 217, b कितना हो गया 217। आसान सा था, बस बेसिक आपको याद होना चाहिए, बेसिक पे कमांड होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 71 और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल, और स्पीड के चक्कर में ही होता है, एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़ा गया, 47 जोड़ा गया, इस तरह से ये नई संख्या बनी। नई संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त है, इसका मतलब है ये संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त है, और कितनी बार में गई है, भागफल कितना है 98 मिला है, और रिमाइंडर कितना मिल गया आपको 0। ये तो समझ गए होंगे आप लोग कैसे बना होगा। देखिए किसी संख्या को अगर आप 7 से भाग कर रहे हैं, 98 बार में गई तो शेष 0 मिली, तो वो संख्या कैसे बनती है, इसकी इससे इंटू होती है, 7 इंटू 98 प्लस 0, है ना, यही किया मैं। अब हम इसके इससे इंटू कर दें, 7 नम 63, 630 तो यही मिला, और 7 अटे 56 ये मिला, यानी कि 686 हो गया, 686 हो गया। अब बचा 71 इंटू ए प्लस 47, ये इधर आके माइनस होगा, तो यानी कि 40 और 40 ये चले जाएंगे, 7 और माइनस करोगे 39 बचेगा, यानी 639। तो 71 ए कितना हो गया हमारे पास 639 हो गया। जाहिर सी बात है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 70 इधर आके से कटेगा, 639 70 से काट देगा 71, देखो 9 बार में जाएगा 9, है ना, 9 बार में जाएगा, तो ए हमारा हो गया 9, ए हो गया हमारा 9। इसका मतलब है नई संख्या आवश्यक रूप से ए 9 होने का मतलब क्या है, नहीं नई संख्या नहीं होगी भाई, संख्या होगी, आवश्यक रूप से किससे कटेगी, तो जाहिर सी बात है जब आपको मिला ए की वैल्यू 9 है, तो वो आवश्यक रूप से किससे कटेगी, जाहिर सी बात है 9 से कट जाएगी, या फिर 3 से कट जाएगी, तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन है, तो 9 लेके चलिए। यहाँ रसीद संख्या आवश्यक रूप से किस तरह से कटेगी।
अननोन यहाँ पे दे रखा है, द अननोन नंबर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ, इंग्लिश में सही है। तैतालीस और एक अज्ञात संख्या 43 है और एक अननोन नंबर है के गुणनफल में 38 जोड़ा गया, 38 ऐड किया गया, संख्या बन गई। ये नई संख्या जो है वो 6 से पूरी तरह से कट रही है और भागफल कितना दे रही है, 83 दे रही है, पूरी तरह से कट रही है, इसका मतलब शेष 0 देगी ना। कैसे बना, एक संख्या है जैसे हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 83 बार में गई और रिमाइंडर कितना मिला, 0, तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 इंटू 83 प्लस 0, 6 अठे 48, 480 तो यही हो गया, 6 3 18 ये हो गया, तो 498 इसका मल्टीपल हो गया 498, 498, 38 यहाँ है, 43 ए रख लो, 38 सीधी सीधी बात है, 38 गया तो 60 बचेगा, 460 हटा 460 और यहाँ बचा 43 ए, इधर आके कटेगा 2 बार में चला जाएगा, यानी कि हमारी वो संख्या किस किस से कट सकती है पूरी तरह से, 20 से कट सकती है, 5 से कट सकती है, 4 से कट सकती है, 2 से कट सकती है, तो 4 का ऑप्शन है। खत्म। तो ये आखिरी लेक्चर था, भाग करने की विस्तृत विधि पे कई सारे लेक्चर मैंने डिलीवर किए, कई सारे क्वेश्चन कराए, आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।